तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज का दिन स्पोर्ट्स के लिए इंडिया के लिए बहुत ही टफ रहा भाई। एक तो पहले तो इंडिया हार गई श्रीलंका से 2-0 से। 2-0 नहीं, मेरे ख्याल से 3-0 था। एक तो टाई हो गया था वो मैच, 3-0 से वो हार गई। ठीक है ना। वो उसका रिव्यू जो जानना चाहते हो तो मेरे चैनल्स में एक वीडियो पहले देख लीजिए, मैं अपलोड कर दिया है। और दूसरा भाई रेसलिंग में ओलंपिक्स में विनेश फोगट की इतनी ख़राब किस्मत भाई मैंने किसी की नहीं देखी। पहले देखी थी न्यूजीलैंड और जो इंग्लैंड का मैच होता केन विलियमसन की किस्मत, भाई उससे भी ख़राब किस्मत थी आज। बहुत नाइंसाफ़ी हुई। रूल्स इतने गंदे, इतने स्टबन रूल है, वो भी टूटने चाहिए भाई। मैं बताऊंगा क्या कुछ हुआ विनेश फोगट के लिए आज। तो स्टैंड लेना चाहिए हमें सभी को। एक मेडल पक्का था यार, गोल्ड नहीं तो सिल्वर तो 100% ही था, क्योंकि फाइनल में पहुंच गई थी वो। तो बहुत डिसअपॉइंटेडमेंट हुई आज। मज़ा नहीं आ रहा था वीडियो बनाने का, तभी लेट आई वीडियो ये मेरी। क्योंकि इंडिया का ओलंपिक का सफ़र मेरे ख्याल से सिर्फ अब नीरज चोपड़ा पे खड़ा है। नीरज चोपड़ा में है, हाँ बस, और यही है गोल्ड का। और किसी और एक विनेश फोगाट में था, दम था। एक नीरज चोपड़ा में। विनेश तो डिस्क्वालीफाई हो गई। तो बात करेंगे क्यों डिस्क्वालीफाई हुई। डिस्क्वालीफाई हुई वे इन। ये वे इन क्या है। ये खेलती है विनेश फोगट, पहले 53 किलोग्राम में खेलती थी, लेकिन इसने फिर वजन कम कराया अपनी परफॉर्मेंस के लिए, फिर 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेलने लग गई ये। तो अब होता क्या है कि जब भी आपका मैच होता है ना, उससे 12 घंटे पहले इनका मेडिकल चेकअप होता है। और वे इन मतलब इनका वेट नापा जाता है। ओलंपिक्स के रूल है ये। ओलंपिक्स के सभी मैचों में सभी खिलाड़ियों का, मेनली एथलेटिक्स में हो गया, बॉक्सिंग में हो गया, आपका जूडो में हो गया, आपका रेसलिंग में हो गया, इसमें वे इन होता है, क्योंकि दूसरे अपोनेंट को इसका फ़ायदा या फिर नुकसान ना हो। अगर आपका 50 किलोग्राम है तो 50 ही रहना चाहिए, या फिर 50 से कम होना चाहिए। ठीक है ना। कम जितना मर्जी हो जाए, लेकिन ज़्यादा 1 ग्राम भी नहीं चलता। अब 2 दिन इनके मैच हुए, ठीक है ना। पहले मैच में, आप पहले दिन में पता ही है आपको, प्री क्वार्टर फाइनल जीती, क्वार्टर फाइनल जीती, फिर सेमीफाइनल में पहुंची। पहले दिन तो सही रहा इनका वेट। पहले दिन रहा 49.9 किलोग्राम। 100 ग्राम कम रहा वेट। ओके रहा, ओके रिपोर्ट, सब कुछ पहुंच गए, फाइनल में पहुंच गई। लेकिन जब रात को इन्होंने पता नहीं क्या खाया, अब हमें पता नहीं क्या कुछ सेवन किया, तो उनका जो वजन था 2.5 किलो बढ़ गया। 52.5 किलो हो गया इनका वजन। ठीक है ना। 2.5 किलो बढ़ गया वजन। तो इन्होंने एक्सरसाइज शुरू करी। अब सोचेंगे क्योंकि खिलाड़ी हैं ये इंटरनेशनल, तो वेट कंट्रोल कर लेंगे। करा करा करा। और जब दूसरा दिन आया, सुबह आया, तो 8 बजे इनकी वे इन हुई, तो वहाँ पर 100 ग्राम ज़्यादा वजन आ गया। 52.1 किलो का इनका वे इन हो गया, यानी कि 100 ग्राम ज़्यादा आ गया। अब ओलंपिक्स में ऐसा रूल, अगर 1 ग्राम भी फालतू हो जाए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। और वही हुआ, 100 ग्राम फालतू आया। अगर आप 1 ग्राम भी ले आते ना, तब भी आपका डिस्क्वालीफाई था ये। तो इस वजह से डिस्क्वालीफाई होगी विनेश फोगाट। अब उन्होंने बहुत कुछ किया। 2 घंटे उन्होंने साइकिलिंग करी, 2 घंटे उन्होंने रस्सी टप्पी, जो भी कहते हैं आप, ठीक है ना। इवन एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि डिहाइड्रेशन की कमी हो गई थी उनको। पानी तो, उनका पसीना निकलना ही रुक गया था एक बार तो, क्योंकि उन्होंने पानी इंटेक किया ही नहीं था, ना सॉल्ट इंटेक किया था वजन कम करने के उससे। ठीक है ना। तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि भाई पसीना आना ही बंद हो गया था, खून की भी कमी हो गई थी। अब जब पसीना नहीं आएगा आपको, तो आपका वजन कैसे नहीं कम होगा। जब आपका पसीना आ रहा है, ये इसकी वजह से सॉल्ट निकल रहे हैं और जो मिनरल निकल रहे हैं, तभी हमारा वजन कम हो रहा है, फैट निकल रहा है। उसका पसीना आना ही बंद हो गया था भाई। और तभी उसी की वजह से 2.4 ग्राम कम कर लिया, सिर्फ 100 ग्राम रह गया था भाई। और वही कम नहीं हुआ। और इससे गंदी किस्मत किसकी कहेंगे भाई। अब मांग उठ रही है कि जो थी विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच गई थी, तो सिल्वर तो पक्का ही है इसका, तो इनको सिल्वर दिया जाए। लेकिन अभी ओलंपिक के जो होते हैं आगे प्रेसिडेंट जो भी है उनके, मैं अभी अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बिल्कुल ना कर दी। उन्होंने कह दिया कि रूल के अपोजिट है और हम उनको सिल्वर भी नहीं दे सकते, इवन कुछ भी नहीं दे सकते। वो एलिमिनेट हो गई, वो डिस्क्वालीफाई होगी। अब डिस्क्वालीफाई की वजह से वो नंबर रैंक सबसे पीछे आके खड़ी होगी। सबसे आगे आना था उनको और वो सबसे पीछे आएगी वो। तो ये वे इनका रूल है। अब कई इनका अपोज कर रहे हैं, ऑब्वियसली सारा इंडिया इसका अपोज कर रहा है। इवन रेसलिंग के एक प्लेयर है जॉर्डन, अमेरिका के हैं, वो भी इनको इस रूल को वो कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप जब फाइनल में पहुंच गए, वहाँ पर अगर आप हार भी जाते हो,
तो आपका तो सिल्वर मेडल पक्का है, क्योंकि आप पीछे आप सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल में जीत के आ रहे हो, तो आपको सिल्वर मेडल देना चाहिए। ऐसा रूल है कि यार अब तो एक तो सिल्वर तो दे दो, ठीक है ना। तो अब वही कड़े रूल हैं, अब रूल को कौन तोड़े। तो मेरे ख्याल से 99.9% ये विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई कह सकते हैं, तो डिस्क्वालीफाई हो गई, एलिमिनेट भी हो गई हैं। अब इनको कोई भी मेडल नहीं मिलेगा, 99% लगा लीजिए। सिर्फ 1% चांस है, वो भी किस्मत का। किस्मत कहाँ से कहाँ ले आती है कि 1% चांस है कि अगर उनको सिल्वर मेडल मिल जाए, तो उम्मीद तो यही करते हैं कि 1% है जो 100% बन जाए और कोई ना कोई सिल्वर मेडल तो मिल जाए भाई, इंडिया की झोली में आ जाए। तो यही था, कड़े रूल हैं, इनके आगे भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। तो आज का दिन बहुत डिसअपॉइंट रहा इवन क्रिकेट और रेसलिंग के लिए। तो मिलते हैं कल, क्या पता कुछ मिरेकल हो जाए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।